तुर्की में 14 मई को राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग हुई, जिसके नतीजे आज घोषित कर दिए गए। लेकिन इन नतीजों में एक और चुनाव की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि बहुमत किसी को नहीं मिला है। तो क्या रहे तुर्की में चुनाव के नतीजे, देखते हैं ये। तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसी को स्पष्ट जीत नहीं मिली है। ऐसे में अब 28 मई को निर्णायक मतदान कराया जाएगा। 14 मई को जो चुनाव हुए उसमें राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान को लीड मिली, लेकिन वो निर्णायक जीत हासिल करने से चूक गए। तुर्की के संविधान में राष्ट्रपति पद पर वही उम्मीदवार जीता हुआ माना जाता है जिसे कुछ वोटिंग का 50 से ज्यादा वोट मिला हो, और जो नतीजे सामने हैं उसमें अर्दोगान को 49.42% वोट मिले हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी केमल किलिचदारोग्लू को 45.95% वोट मिले हैं। यानी अर्दोगान को करीब 4.5% वोटों की लीड मिली है। वोटर्स ने अर्दोगान की सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और सहयोगी नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के बहुमत को बनाए रखने के लिए संसद के लिए भी अपने वोट डाले। अर्दोगान इस चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने वाले किलिचदारोग्लू की ओर से कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। वोटों की गिनती होते ही अर्दोगान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं अपने सभी नागरिकों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र के नाम पर मतदान किया और चुनाव में भाग लिया। तीसरे उम्मीदवार सिनान ओगन को 5.2% वोट मिला है और उन्होंने अपने किसी भी विरोधी को सीधी जीत से रोक दिया। अब निर्णायक मुकाबले में सिनान ओगन का समर्थक बेहद महत्वपूर्ण होगा। अर्दोगान 20 सालों से तुर्की की सत्ता में है। वो 11 साल तक तुर्की के प्रधानमंत्री और 9 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। अब 28 मई को होने वाली वोटिंग में अर्दोगान और किलिचदारोग्लू ही दो उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। DB लाइव की रिपोर्ट।